अंदर दूसरे चरण के पंचायत चुनाव का जो ऐलान है वो कर दिया गया है और पिछली 31 तारीख को उम्मीदवारों को उनके जो चुनाव चिन्ह है वो भी आवंटित कर दिए गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यदि उम्मीदवारों की बात करें तो उम्मीदवार भी अपने पक्ष में लोगों से घर घर डोर टू डोर जाकर के वोटों की अपीलों में लगे हुए हैं। इस बात का अंदाज़ा गांव के हर गली चौराहे नुक्कड़ों पर चलने वाली चर्चाओं से ही पता लगाया जा सकता है। तो साथियों, इस चुनावी माहौल के अंदर आज हमारी टीम पहुंची है गोंडा उपमंडल के गांव कैमला में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं गांव कैमला से सरपंच पद के उम्मीदवार भाई महेंद्र कैमला जी। तो इन्हीं से आज बात करेंगे क्या कुछ रोड मैप और क्या कुछ प्रमुख मुद्दे जो हैं उनके चुनाव के अंदर रहने वाले हैं और क्या रणनीति उनके द्वारा चुनाव को लेकर के बनाई गई है। भाई साहब नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार भाई जी, V4 न्यूज़ का मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं आप लोगों ने टाइम निकाल के मेरे पास आए। जी भाई साहब, 31 तारीख को जो प्रशासन की तरफ से जो है चुनाव चिन्ह आप लोगों को दे दिए गए हैं, तो महेंद्र जी आपका जो चुनाव चिन्ह है उसके बारे में जो है आप एक बार बताएं। मैं चाहूँगा कि दर्शकों से आप लोग जो है इसी को थोड़ा सा ब्रीफ में एकदम जो है वो करके बताएंगे। सिलाई मशीन का निशान है और नंबर 5 पे है जी। तो आपको मैं बताना चाहूँगा महेंद्र जी का जो चुनाव निशान जो है वो मशीन पे 5वें नंबर पर सिलाई मशीन है। तो आप लोग जो है महेंद्र जी लोगों के बीच वोटों की अपील के लिए जा रहे हैं, कैसा समर्थन कैसा आशीर्वाद जो है आप लोगों को मिल रहा है? भाई साहब बहुत बढ़िया, गाम राम का बहुत बढ़िया आशीर्वाद मिल रहा है। सभी भाई मेरे साथ हैं, 36 बरादरी मेरे साथ है, सब ने बढ़िया प्यार मेरे को दिया है। मैं गाम राम का बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ कि सब भाई मेरे साथ खड़े हैं। जी, आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपके साथ कोई और भी जो उम्मीदवार हैं वो भी मैदान में होंगे। प्रमुख रूप से गांव के अंदर आप किसको अपनी फाइट में देखते हैं? भाई साहब सभी मेरे भाई हैं, मैं इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। जो सभी भाई मेहनत कर रहे हैं और हर भाई को मेहनत करने का फ़र्ज भी है। देखो इलेक्शन आई है तो भाई साहब इसमें तो मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, वो भाई अपनी मेहनत कर रहे हैं। जी हाँ जी। आप सरपंच के लिए जो है गांव में तैयारी कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो गांव के लिए एक सपना भी आपने बनाया होगा। तो चुनाव में आप लोग उसका चर्चा जो है वो भी गांव के अंदर कर रहे होंगे। तो क्या कुछ योजनाएं आपने गांव के लिए बनाई, क्या रोड मैप आपने तैयार किया गांव के लिए? ऐसा है भाई साहब, गांव में समस्या तो बहुत ज़्यादा है जी, और इलेक्शन भी आप जानते हो कम से कम 1.5-2 साल लेट हुआ है जी, और इसके कारण बहुत से काम रुके हुए हैं जी। मेरे गांव में सबसे बड़ी समस्या है पानी की निकासी की। जी, ठीक है, यहाँ पर पानी की निकासी बिल्कुल ही किसी भी जगह पे आप जाके देखोगे पानी की निकासी बिल्कुल भी नहीं है। जी, और जो हमारे गांव के जोड़ हैं, जी, गांव के चुकरदे को आप घूम के देखना, बहुत ज़्यादा गंदगी है। जो लोग उन जोड़ों के साथ ज्वाइंट है, जो उनके वहाँ पर मकान हैं, प्लाट हैं, तो भाई साहब वो लोग बिल्कुल दुखी हैं। तो मैं तो गाम राम से यही अपील करूँगा भाई अपने इस भाई ने इनका मौका दो। मैं ना सबसे पहला मेरा यही काम करने का लक्ष्य होगा। जी। तो महेंद्र जी ने बताया कि गांव के अंदर सफाई जो है वो एक बड़ी समस्या है, जिससे समय समय पर जो है मौसमी बीमारियां जो हैं वो जन्म लेती हैं, जिसके कारण गांववासियों को समस्या का सामना जो है वो करना पड़ता है। तो दूसरी बड़ी समस्या जो है वो जोहड़ यानी कि जो गांव का जो तालाब है या गांव के तालाब पर जो बसासित जो है गांव की या बसे हुए जो लोग हैं उनको काफ़ी बड़ी परेशानियों का जो है सामना करना पड़ता है। महेंद्र भाई पिछले दिनों में भी कैमला के अंदर आया था, तो पीएचसी का एक जो है मैंने विजिट किया था, तो उसकी स्थिति देख करके लगता है गांव के अंदर स्वास्थ्य मामलों में यदि हम बात करें तो काफ़ी पिछड़ा हुआ लगता है। इतना बड़ा गांव होने के बावजूद जो है ये क्या कुछ स्थिति है, या पंचायत की तरफ से कोई ऊपर कोई किसी किस्म की सिफारिश या अनुशंसा जो है वो नहीं की जाती है? भाई साहब ये देखो, ये तो देखने वाली बातें हैं, हर आदमी उन चीज़ों को देख रहा है। अगर आप वहाँ जाओगे तो बिल्कुल ही खंडित है सारा सिस्टम तो बिल्कुल ही ख़त्म है। अगर गांव में काम होता तो ये बात ना आप कहते ना हम कंधे जी, ठीक है ना, क्योंकि गांव के विकास के बारे में तो मेरा क्या बहुत ढीला है, विकास का काम तो बिल्कुल हुआ ही नहीं। हाँ बहुत से देखो काम भी हुए हैं, जैसे वेंकटाल बने हैं,
सड़कें बनी हैं, लेकिन मेरे गांव की सबसे मेन समस्या है निकासी की। और जो हमारा हॉस्पिटल है वहाँ बहुत बढ़िया मौके की जगह है वो, अगर उसके बारे में सोचा जावा है तो वहाँ बढ़िया बिल्डिंग बना, लोगों ने सुविधा का मौका मिला है। तो ये मान ले कोई बिल्डिंग जरूर है लेकिन वहाँ किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है और बिल्डिंग भी बिल्कुल खंडित है जी हाँ जी। तो महेंद्र भाई, आप भी युवा हैं, युवाओं की थोड़ी बात कर लेते हैं क्योंकि आने वाला जो भविष्य है वो युवाओं का है। तो गांव के अंदर युवाओं के लिए क्या वायदा जो है आप लोग करना चाहोगे? और बड़ा वोट बैंक भी आज की यदि हम बात करें तो युवा ही है गांव के अंदर। ऐसा भाइयों, मैं सभी भाइयों से एक अपील करता हूँ, अपने इस भाई को मौका दो। भाई साहब, एक तो मेरे गांव में ज़मीन का बहुत ही कम सिस्टम है, पंचायती ज़मीन भी बहुत ही कम है। और जैसे बच्चे सवेरे तैयारी करते हैं, ग्राउंड नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ कोई स्टेडियम नहीं है। और जो स्टेडियम नहीं होगा तो बच्चा की तैयारी कैसे होगी? हमारे बच्चे जब किसी प्रकार की यहाँ सुविधा नहीं है तो उस चीज़ के लिए भी उन्होंने बाहर धक्के खाने पड़ते हैं। अगर गांव में स्टेडियम वगैरह कोई ऐसी चीज़ हो तो बच्चे, पता क्या है, ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चा बिल्कुल भी उस चीज़ के बारे में नहीं सोच रहा ना, स्टेडियम में जाने के बाद कुछ ना कुछ मेहनत तो ज़रूर करेगा, लेकिन वो चीज़ यहाँ पर है ही नहीं जी। तो एक बहुत बड़ी बात जो है महेंद्र जी के विजन से जो है वो क्लियर हो जाती है कि यदि एक एज ग्रुप विशेषकर जिसको किशोर अवस्था बोलते हैं उसमें यदि गांव का युवा खेल में यदि जो है व्यस्त रहेगा तो उसका दिमाग जो है जो शरारतें जो होती हैं वहाँ लगने से जो है बच जाएगा। और इसका एक ताज़ा उदाहरण जो है आप लोग देख सकते हैं कि खासकर युवा वर्ग जो है अभी नशे की चपेट में जो है वो आता जा रहा है। यदि वो खेल में व्यस्त रहेगा या अच्छे लोगों की संगत जब वहाँ पर मिलेगी, एक उद्देश्य के साथ वहाँ पर बच्चे जो है खेल की भावना से इकट्ठे होंगे तो वो नशे से भी बच सकता है। महेंद्र भाई, गांव के अंदर शिक्षा की यदि हम बात करें तो बहुत सारे बच्चे, जैसे आजकल क्या है कि घर के अंदर जो है बच्चे पढ़ाई का माहौल जो है वो नहीं मिल पाता है, जिसके चलते बच्चे को लाइब्रेरी आदि के अंदर जो है पढ़ाई करने के लिए जाना पड़ता है। तो गांव के लिए क्या कुछ आप ऐसी कोई वायदा गांव वालों को या कोई ऐसा आश्वासन करना चाहेंगे? भाई साहब, अगर गाम राम, मेरी यही सोच है, गाम राम मेरे को मौका दो। मैं सब भाइयों से अपील करता हूँ, अपने इस भाई पे विश्वास रखो और मेरे को मौका दो। मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने गांव के विकास के लिए इतनी मेहनत करूँगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा जी। अभी ना महेंद्र भाई, एक ऑनलाइन एजुकेशन का ट्रेंड चल रहा है जिसमें इंटरनेट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो अमीर जो लोग हैं वो तो अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन गांव का जो गरीब तबका है वो बेचारा जो फ़ोन भी बड़ी मुश्किल से ले पाता है, उसके लिए हर माह इंटरनेट के रूप में पे करना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो गांव के अंदर कोई वाईफाई वगैरह आदि की कोई ऐसी सुविधा जो आप गांव यदि आपको मौका देता है तो ऐसा कोई वायदा आप गांव वालों से करना चाहेंगे? भाई साहब, गांव मेरे को मौका देगा ना तो मैं गांव के हर तरीके के जो गांव में कमी है ना, जिस चीज़ की भी कमी है, मैं पूरी करने की पूरी दिल से कोशिश करूंगा। और सभी भाइयों से आश्वासन देता हूं, मेरा साथ दो। मैं गांव का बढ़ चढ़कर पूरा गांव का सहयोगी रहूंगा, 36 बरादरी का सहयोगी रहूंगा। सब भाइयों के लिए हर समय हर टाइम बिल्कुल तैयार रहूंगा जी। अभी जो है महेंद्र जी, सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और सर्दियों में धुंध पड़नी शुरू हो जाती हैं। चोर प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो पशुधन की जो चोरियां हैं वो करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए क्या कोई योजना आपकी तरफ से बनाई गई है? जैसे सीसीटीवी इसमें बड़े कारगर होते हैं। हाँ भाई साहब, ये तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज का माहौल जो है बहुत गंदा है जी। और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है जी। तो मतलब बहुत गांव में ऐसा मेरे साथ भी हुआ था एक बार। ये तो मेरे साथ ही हुआ है, मेरे 3 भैंस निकाल के ले गए थे लेकिन वो मेरे को मिल गई थी। तो भाई साहब, इस चीज़ का तो बहुत ज़्यादा आप जानते ही हो, ये तो बहुत ज़्यादा है। मेरी यही कोशिश रहेगी हर चौक पे लाइट कैमरा, हर जगह पे मेन जो जगह है हर जगह ये सुविधा होनी ज़रूरी है, ताकि हमें ये पता चल जाए जो हमारे गांव में अगर कोई गलत व्यक्ति बढ़ेगा तो उसकी पहचान कर सके जी। हाँ जी। एक बड़ी प्रमुख बात आपने बताई, लाइट स्ट्रीट लाइटें जो हैं पहले भी गांव में रही हैं
और यदि आप सरपंच बनते हैं, आप भी लगा देंगे, वो उसकी सबसे बड़ी जो समस्या है वो बनती है प्रॉपर मॉनिटरिंग, प्रॉपर सुपरविज़न। यदि उसकी मॉनिटरिंग नहीं की जाए तो वो बीच जो है ख़राब हो जाती है या थोड़े दिन बाद उसकी चोरी हो जाती है। तो ऐसे में आप क्या करना चाहोगे? ऐसा है भाई साहब, ये तो देखो अपना तो एक ही लक्ष्य होगा, गांव में हर चौक पे लाइट लगाएंगे और सब जो वहाँ के नज़दीक वाले भाई होंगे उनसे बोल देंगे भाई इन चीज़ों का आप लोगों ने ध्यान रखना है जी। और देखो जब 4 भाई वहाँ पे उस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो उस तक गलत आदमी नहीं पहुँचेगा जी। तो एक बहुत बड़ी बात जो है जिसे सामाजिक भाईचारे की मिसाल जो है वो कहा जा सकता है कि जहाँ पर लाइट लगाई जाएगी उसके आसपास वाले जो 4 लोग हैं उनको विशेष प्रार्थना की जाएगी कि इसकी जो जिम्मेदारी है देखभाल की वो आपकी है, और किसी किस्म की यदि कोई दिक्कत आती है तो वो किसी भी वक्त मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि गांव वाले भाई साहब आपको मौका देते हैं, सबसे पहली प्राथमिकता आपकी गांव के लिए क्या रहेगी? भाई साहब मैं गांव की 36 बरादरी से अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं, अपने भाई अपने बेटे को आशीर्वाद दें, मेरे को मौका दें। मैं पूरी 36 बरादरी का छोटे से लेके बड़े तक मान सम्मान रखूंगा, सभी के लिए मेरे घर का दरवाज़ा खुला रहेगा और मैं पूरे गांव का दिल से मान सम्मान रखूंगा। और भाई साहब मेन समस्या मेरे गांव की सबसे बड़ी समस्या तो निकासी ही है, क्योंकि निकासी के बगैर मेरे गांव में अगर जो बारिश हो जाती है ना तो गांव के कुछ हिस्से में तो 2-2 फुट पानी ही भर जाता है। तो अगर आप उन जगह को जाके देखोगे ना, आप वहाँ 2 मिनट नहीं रुक सकते और वो लोग तो वहाँ अपना जीवन चला रहे हैं। वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर गंद है, बहुत ही ज़्यादा। उस जगह को आप देखना भी पसंद नहीं करोगे और वो लोग तो उसके पास रह रहे हैं जी। निकासी क्या कोई नाला, बड़ा नाला जो है गांव के आसपास या गांव के अंदर कोई नहीं है क्या? ऐसा है भाई साहब, यहाँ कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ तो नू सोच लो आप, हर चीज़ सील हो रही है। फिर आप उसके लिए क्या कुछ करोगे? देखो अभी तो मेरे को पर अगर गामराम मेरे को मौका देता है, मेरे को पावर मिलती है, तो उसका अगला कारण तो मैं खुद ही समझता हूँ मैंने क्या करना है जी। हाँ। तो यदि चुनाव माहौल के अंदर या चुनाव प्रचार के दौरान, कैंपेनिंग के दौरान उम्मीदवार जो हैं वो जहां नशे को रोकने के दावे करते हैं, वहीं दूसरी तरफ मतदाताओं को लुभाने के लिए शराब परोसी जाती है जिससे नशे को बढ़ावा मिलता है। क्या आप लोग भी उसी श्रेणी की राजनीति कर रहे हैं या आप लोग क्या है? मैं सभी भाइयों से प्रार्थना करता हूँ भाई, इलेक्शन 12 तारीख तक है और चाहे कोई भी कैंडिडेट हो भाई साहब, आप लोगों ने ये चीज़ 12 तारीख तक ही देंगे। वो आपके प्यार में नहीं दे रहे, वो अपने लालच में दे रहे हैं। मैं सभी भाइयों से प्रार्थना करता हूँ भाई इस चीज़ से बचो, क्योंकि ये लाइन बहुत ही गलत है और अच्छी चीज़ खाओ। बड़े बड़े कहते थे ये है मेरा हरियाणा दूध दही का खाना, तो मैं सभी भाइयों से अपील करता हूँ दूध दही घी का खाना, बहुत सी चीज़ें हैं खाने की, बादाम है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं भाई। इन गंदी चीज़ों से दूर रहें, इनसे बचें और गांव में शांति का माहौल बनाए रखें। महेंद्र जी, जो आपका विजन है या आपका जो घोषणा पत्र, जो घोषणाएं आपने गांव के लिए की हैं, इससे लगता है कि यदि गांव आपको मौका देता है तो गांव को स्मार्ट विलेज बनाने में कोई किसी प्रकार की कोई कमी जो है वो नहीं रहेगी। तो वायदे तो आपने कर दिए, लेकिन काम करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, फंड की ज़रूरत पड़ती है, और मेरे को लगता है आपके गांव की इतनी जो है पंचायत की आमदनी जो है वो नहीं है। तो उसको कैसे मैनेज करेंगे? क्या कुछ आपने इसके लिए भी योजना बनाई? भाई साहब देखो, बड़ी बात तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो मेरे दायरे में होगा, जो मैं कोशिश करूँगा, जितना भी मेरे पे सहयोग होगा अपने मैं घर से भी करूँगा, और जो बाहर से मेरे को ग्रांट वगैरह मिलेंगे तो मैं वो दिल से पूरे गांव में पूरी मेहनत करूँगा जी। तो महेंद्र जी ने ये स्पष्ट जो है वो दावा किया है कि ग्रांट्स जितनी आएगी, गांव से जितना बनेगा, और यहाँ तक कि मेरे को घर से भी ज़रूरत पड़ी तो उसमें भी मैं पीछे कभी जो है गांव के लिए नहीं हटूँगा। तो साथियों, ये थे आज की इस खास मुलाकात के अंदर हमारे साथ गांव कैमला से सरपंच पद के उम्मीदवार, जिनका चुनाव चिन्ह है सिलाई मशीन, जो मशीन पे 5वें नंबर पर स्थित है। तो इनकी आप सभी से अपील है कि आने वाली 12 तारीख को जो है मशीन के सामने वाला बटन दबा करके इनको विजयी बनाए, सफल बनाए। तो साथियों, अगली मुलाकात में आपको फिर रूबरू कराएंगे किसी नए मेहमान के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।